Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसाक। आज दिन 15 मार्च है, मंगलवार है, मार्च के 15 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूँगा। सूरीनाम तैयारियां करता है फ्राइडे शुक्रवार मार्च के 18 तारीख को फगुआ उत्सव मनाने के लिए। आवन क्लॉक ख़त्म हो गया है, फिर भी अभी तक फेस्ट तक 50 जना से और ज़्यादा लोग के मनाही एक दर पर रहने के लिए, और भी अभी तक घर में फेस्टन करने के लिए भी मनाही है। ये फगुआ कैसे मनाया जाएगा, इसके बारे में फलोस खसौन तहत के मिनिस्टर अमर रमादीन अभी तक कुछ नहीं कहा है। शनिचर मार्च के 12 तारीख को रात के वक़्त डॉक्टर सोफी रेतमन स्ट्रात और एथिंग स्ट्रात के क्रॉसिंग पर एक ऑटोमोबिलिस्ट लाल चिराग पर न रुका। वो एक ब्रोंफिस के कुचल दिया। ब्रोंफिसर उसी दर पर उनका मौत हो गया और ये ऑटोमोबिलिस्ट नहीं रुका, वो तो चला गया। महेंद्र के सिपाही अब ये जानना चाहता है कि ब्रोंफिसर कौन है और वो ऑटोमोबिलिस्ट कौन है। बेनरलैंड के दौरब दुआत्रा और अमखेफिंग के देर तक 30 लड़कन फे ओए स्कूल अचोनी जाते हैं एक बस गाड़ी से, तो ये बस गाड़ी बिगड़ गया है। आबॉब के असेंबली लेट एडगार सांपी फेसबुक पाखिना पर देखा कि जब ये बस गाड़ी बिगड़ गया है, जब तक ये बस गाड़ी को बनाएंगे तो दूसरा बस का इंतज़ाम कर दिया है कि ताकि ये लड़कन स्कूल जा सकें। पर हमारी बहू की जनता अपना घर के मैला रात के वक़्त में रास्ता के किनारे रख देते हैं। पिछले दिनों में रात ही के मैला उठा ले जाते थे। अब खबर है कि मुबारक बैरकन के मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद तो कहा है कि दिन को ये मैला ले जाने के लिए, तो मैला बहुत देर तक रास्ता किनारे रहता है, गंदगी फैलता है और जानवर उसको चीर देता है, मैला पे छितरा जाता है, तो ये सब बवाल होता रहता है। तो ये अब जनता की गुजारिश ये है कि अब रात ही के ये मैला उठा ले जाएं तो कितना बढ़िया होता। तो मुबारक के मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद अभी इसके बारे में जवाब नहीं दिया है। एक औरत अपना ऑटो जगन्नाथ लक्ष्मण स्ट्रात पे तेज चलाते जब योहान आदोल्फ पेंगल स्ट्रात में जाना चाहा, तो वो हुक पे वो ऑटो को न संभाल सका। वो सीधे सूरीनाम से वातलेडे मात्सखपे वेसम के स्कूटिंग में जाकर तोड़ करके घुस गया। औरत चुटा गई। सरकारी दिल खासी के 15 जना अफ्रीका के मुल्क गाबोन चले गए हैं। अब वो लोग हैं असेंबली फोर्सेटर मारिनस बे, असेंबली लेट ओबेद कनापे, मिनिस्टर्स डिनोटा फोर्सवेग van grondbeleid en bosbeheer, Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport, Stanley Patterson van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, adviseur van GBB Marinus Cambiel और Andreas Talea van Wetenschappelijk Bureau ABOB। मालूम हो कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल सूरीनाम 90% reiskosten भरा है।
Vooruitstrevende hervormingspartij VHP के assembleelid आशीष कुमार गयादीन एक पार्लियामेंटर दिल खांसी लेकर इंडोनेशिया के शहर बाली जाने वाला है, जहां 144 algemene vergadering van de internationale parlementaire unie के कायम होगा मार्च के 20 तारीख से लेकर मार्च के 24 तारीख तक। ये दिल खांसी में भी जाएंगे। एनडीपी के मेलविन बुवा, VHP के सुरजानी निंगून van wetenschappelijk en technologie। एक औरत अपना अंदर हालत यार 18 महीना के बिटिया को अपना परिवार के घर वापस करने के खातिर छोड़कर खुद ही नौकरी करने के लिए चला जाती थी। तो खबर है कि एक दिन ये औरत ने देखा कि बिटिया अच्छा तरीका से चल नहीं पा रही है और उनको पीड़ा हो रहा है। उनका जब पैम्पर में झांका तो देखा खून निकल रहा है। उनको फौरन डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने बोले कि इनके साथ सेक्सुअल मिसब्रेक हुआ है, उनका जो माखदन फ्लिस है वो फूट गया है। सिपाही को खबर कर दिया। सिपाही अंदर सुख कर रहा है कि वो अपना परिवार के घर में किसने ये लड़की के ये बिटिया को सेक्सुअल मिसब्रेक किया है। विश्व प्रेसिडेंट रेनी ब्रुंसविक एक वीडियो फिल्म बना लिया है लोगों को दिखाने के लिए कि जब भी वो दफ्तर में से बाहर निकला अपना घरे जाने के लिए तो दसन औरतन उनका औरतों को घेर लेते हैं पैसा मांगने के खातिर। वो फिल्म में ब्रुंसविक खुद ही कह रहा है elke dag moet ik jullie geld geven, maar waar moet ik het geld steeds vandaan halen? आप के पार्लियामेंटारियर जेनेफियर जॉर्डान वो फिल्म बेल्दन ऑनलाइन पे रख दिया है। अब वो खुद ही कहा कि zijn excellentie Rune Brunswijk is een volksleider en hij is echt een vader voor de armen। O Rune Brunswijk, wat een geweldig mens। ये बीती हुई सोमवार के डिस्ट्रिक्ट निकेरी के 4 मर्दाना पारामारीबो में अपना काम कर चुके तो अब निकेरी जाने लगे। उस वेस्ट फर्बिंडिंग के रास्ता वो डिस्ट्रिक्ट कोरोनी जहाँ पे किलोमीटर 124 तक है। न जाने ये औतो का हो गया कि कलैया खाते वो कंडाल में उलट गया। एक जना तो औतो में से निकल पाया और 3 जना उसी में रह गए। परंतु जब ये औतो को पानी में से निकाला तो पता चला वो तीनों जना औतो में दब गए थे, निकल ना पाए, उसी के अंदर में मर गए हैं। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। यूक्रेन के होस्ताद कीव में आज 8 बजे रात से लेकर बिहान दोपहर 7 बजे सवेरे तक आफन क्लॉक है। घर से बाहर निकलना मनाही है। ये कीव के बुर्गमेस्टर क्लेस्को बोले कि रूसलैंड के फौजियों ने बहुत नज़दीक आ गए हैं और ये लोग ने रॉकेट दागने लगे हैं। रॉकेट कितना घर बर्बाद कर चुका है, 4 जना मर भी चुके हैं। और लोगों को तो चाहिएगा जब भी लुफ्त अलार्म बजा तो वो लोग को फौरन शहर के अंदर में चला जाना चाहिएगा। रूसलैंड के स्टाट्सजेंडर टेलीविजन पर जर्नल के एक मेडवर्कस्टर प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में बोले पुतिन आगे से एक वीडियो फिल्म बना करके और जनता को दिखाया, भरमा करके यूक्रेन को लूटने के लिए हो गया है। न जाने कितना लोग का मौत हो चुका है, कितना लोग भी मारा जाएंगे और कितना लोगों ने तो अपना घर द्वार छोड़ करके भागा जा रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिए हैं। ऐसा ही रूसलैंड के एक्स विश्व प्रेमी अर्कादी दोरकोविच जो अब वेरेल्ड्सखाकबॉन्ड फीडे के फोर्सेटर है, उसने अमेरिका के टाइट्सक्रिफ्ट मदर जोन्स के इंटरव्यू में बोले कि प्रेसिडेंट पुतिन ये यूक्रेन में जंग करके रूसलैंड के सब जनता को बहुत बदनाम कर रहा है।
प्रेसिडेंट पुतिन रूसलैंड के जनता से बोले कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जो सांसी पेश किए हुए हैं तो इस सांसी के जरिए कुछ नहीं बिगड़ेगा। खाना पीना सामान जो दुकान में है उसके फजूल खरीद करके अपने घर में रखने के लिए मनाही है, हमस्तरन करना मनाही है। बोले जिस तरह से आगे से दुकानों में सौदा सामाने हैं उसी तरह से ये सौदा सामाने रह जाएगा, कमी नहीं होगा। बेल्जियम की सरकार जनता को समझाया कि अभी जो होगा एनर्जी और ब्राउनस्टॉफ रेकनिंग जब मिलेगा तो उसका सरकार के तरफ से कॉम्पेंसासी दिया जाएगा। खास और इलेक्ट्रिसिटी के जो बेतवे 21% है उसे 6% कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने स्टोक ओली से काम करते हैं वो लोगों को 200 यूरो के चेक मिलेगा। 60 लीटर बेंजीन जब कोई टैंक करेगा तो उस पे 10 यूरो के फायदा होगा। नीदरलैंड में 1 लीटर बेंजीन पे 3,5 सेंट कमती भरना पड़ेगा। डॉइचलैंड के मिनिस्ट्री फॉर डिफेंस खबर किया है कि 100 मिलियन यूरो एक्स्ट्रा पैसा का इंतजाम हुआ है। तो इन लोगों को जो स्ट्राल या आखर्स है वो पुराना हो चुका है, उसके जगह पे डिफेंस ऑफ 35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर्स को खरीद लिया है। तुर्कमेनिया के प्रेसिडेंट गुरबानगुली बेर्दिमुचामेदोव 2006 से प्रेसिडेंट था। अब वो मौका दिया है अपना ही बेटा फेतखियार 40 वर्ष के सरदार बेर्दिमुचामेदोव को प्रेसिडेंट बनने के लिए। किस कौमिसी के द्रियन स्टेमन उन्हीं को चुना है। ये प्रेसिडेंट के बाप तो पार्लियामेंट के 4 सीटर बन गया है। यही बाप होस्ताद आचाबाद को बहुत मॉडर्न बनवाया है। मारमर के ऊंचा ऊंचा फ्लैट मकान है। उनका एक स्तंभ बेल से जिस पर सोना के पानी चढ़ाया है। सीरिया के बाद तुर्कमेनिया में जनता के कोई चलती नहीं है। मालूम हो कि तुर्कमेनिया में बहुत खास और तेल मौजूद है। यही से देश के तो संभाला जा रहा है। रूसलैंड के ओपोजिशन लीडर अलेक्साई नवाल्नी को तो कमोबेश 1 बरस से इस तरफ कॉलोनी में कैद में कर रखे हैं। अब उनका मुकदमा किया जा रहा है। रूसलैंड के बम्बार मिनिस्ट्री दैतिन यार 13 बरस के जेल की सजा मांग किया है। बोले ये खतरनाक आदमी अदालत को हंसी उड़ाया है, फ्रॉड किया है और उनको उस जेल में बंद किया जाए जहां सबसे खतरनाक जेलियन बंद रहते हैं। लोगों ने कह रहे हैं कि ये एक सही प्रोसेस है, उनको जेल में कैद में कर रखना चाहते हैं। कारण क्योंकि जब भी रूसलैंड में चुनाव किया जाता तो यही अलेक्साई नवाल्नी को जनता ने चुन करके बैठाते और पुतिन का हार हो जाता। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। आने वाला हफ्ता से मोंडकापियस ओपनबार फूर में पहनने के जरूरी नहीं है, को खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ हवाई जहाज में फरप्लिक्ट है मोंडकापियस पहनने के लिए। और जो फरप्लिक्ट कोरोना टेस्ट करवा रहे थे वो भी अब करने के जरूरी नहीं है। सिपाही 8 जना को गिरफ्तार कर लिया है। ये 8 जना में से 2 औरतन हैं। इन लोगों ने मिलजुल करके मेंसा हैंडल किए हैं। 19 औरतन को प्रस्तुति बनाए हैं। वही लोग को प्रस्तुति बना पाए हैं जो जिन औरतन के कमजोर दिमाग है, जिन औरतन को कर्जा है, जिन औरतन दृक्फर्शलाफ्टन है। नीदरलैंड में कोरोना पेशेंटन बहुत कमती होते जा रहे हैं। 60,000 से लेकर 74 तक होंदत के बीच में ये कोरोना पेशेंटन है। खमींत रात पर किसिंगन बिहान जो वुंसदाग है तो आखिरी दिन है। आप भी जाकर के चुन लीजिए। प्यारे सुनने वालों,
आने वाले फ्राइडे यानी शुक्रवार के होली पर्व 2023 है। मार्च के 17 तारीख के होलिका दहन है। मार्च के 18 तारीख के तो होली पर्व है या तो फाग उत्सव है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक महीना मार्च फागुन के महीना है, नया साल है। इस बरस 2023 बरस की शुरुआत हुआ है। साल की गिनती करना शुरू किए हैं राजा विक्रम के जमाने से। मालूम हो कि आउट रोमेंस कैलेंडर के मुताबिक साल के पहला महीना था। जब यूलियंस कैलेंडर आया तो मार्च के तीसरा महीना बना दिए हैं। मार्च निकाला गया है सितारा मार्च से। मार्च के मतलब है शुरू करना। फौजी, सिपाही और पथफिंदर जब चलना शुरू करते हैं तो पहले कहा जाता है फॉरवर्ड मार्च। सूरीनामों में खदेड़ने के लिए कहते हैं मार्च ग्वे। कैलेंडर के मुताबिक महीना मार्च यूरोपा मुल्क में लेंथ मंथ है। मार्च के 20 तारीख को लेंथ शुरू की जाती है और यूनी के 20 तारीख तक रहता है। मार्च के 20 तारीख को दिन और रात के लंबाई बराबर होता है, यानी कि 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। लेंथ या तो फागुन के महीना में चिड़िया झोंझ बनाकर अंडा बच्चा देते हैं। दरिंदे, परिंदे, चरिंदे और इंसान के अंदर में भी ज्यादा आशिकी जोश पैदा होता है। कई ज़माने पहले फागुन के महीना में दूल्हा दुल्हन के शादी विवाह होता था। यूरोपा के किसान खेती करते हैं। लेंथ जाई मानत है। झुरान सूखा हुआ पेड़ में पत्ती जामने लगता है। धरती में रंग बिरंगी फूल क्रोकसन जामने लगता है। होली इज एन ओवर विनिंग फेस्ट। इंसानियत, ईमानदारी, नेक ख्याल, पवित्र आदत के उत्सव है। होली इज अ फेस्ट फॉर बिगिनिंग, मनन के उत्सव है। फ्रस्ट्रेसी, Rancunes, gevoelens van haat, nijd, hoogmoed, jaloezie worden uit de gedachten verbannen. Ik wens u en ons allen शुभ होली तो होली महापर्व के जय हो। प्यारे सुनने वालों, आपके इजाजत से अब मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। आपसे अब मुझसे मुलाकात होगा मानदाग 21 मार्च के, यानी कि सोमवार मार्च 21 तारीख को। तो यही रेडियो स्टेशन पे और यही वक्त आपसे मुलाकात होगा। लेकिन अब मैं एक लतीफ़ा सुना करके ये खबरें ख़त्म करूँगा। शादी करके दूल्हा दुल्हन परदेश चले गए हनीमून मनाने के लिए। दुल्हन नहा धो करके पंपैया लगा करके होटल के कमरे में दूल्हा के इंतजार करने लगे। दूल्हा नहा धो करके पंपैया लगा करके बालकन पे जा खड़ा हो गया। जब 1-2 घंटा अबे दूल्हा बाहर खड़ा अंदर नहीं आ रहा तो दुल्हन को बुलाने के लिए गई। देखा कि ये खड़े बालकन पर चांद की तरफ निहार रहा। दुल्हन बोले तू बाहर क्या कर रहा है, तू अंदर नहीं आएगा क्या? तो दूल्हा बोले अरे तू मुंह बंद कर, मैं यहाँ आया है हनीमून मनाने के लिए। जब मेरा हनीमून मेरे पास आ जाएगा ना तब मैं अंदर आऊंगा। हाँ, आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए।